प्रेगनेंसी में एक दिन आता है जो बहुत स्ट्रेसफुल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। वो होता है 20 वीक का स्कैन, जिसको हम एनोमली स्कैन, लेवल 2 स्कैन और टीफा स्कैन भी बोलते हैं। आज मैं आपको सिंपल इंग्लिश में बताऊंगा कि इस स्कैन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म लिखा हो तो उसमें पैनिक कैसे अवॉइड करें। आइए शुरू करते हैं। अब सवाल सिंपल है कि एनोमली स्कैन कब किया जाता है। जनरली इसका टाइमलाइन 18 से 24 हफ्ते के बीच में होता है और मैं इसे करता हूँ 20 से 22 हफ्ते में। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके सर से। तो बच्चे का सर देखा जाता है, से हम सर की गोलाई नापते हैं और सर की विड्थ नापते हैं यहाँ से यहाँ तक। के अंदर 2 पानी की थैलियां होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, उन्हें देखा जाता है। ब्रेन में हम 2 पानी की थैलियां देखते हैं, ये दोनों पानी की थैलियां हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अंदर का ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। साथ ही में ब्रेन का पीछे का हिस्सा, जिसे हम पोस्टीरियर फोसा सेरिबेलम भी कहते हैं, वो भी देखा जाता है। ये ब्रेन का पीछे का हिस्सा है, ये सेरिबेलम है, ये सीएम होता है, सिस्टर्ना मैग्ना, और पीछे की साइड जो फोल्ड होता है उसे हम बोलते हैं न्यूकल फोल्ड या फिर NF। अब ब्रेन के बाद हम देखते हैं आंखों को। बीच की डिस्टेंस नापी जाती है कि वो सही है या नहीं है। इस तरीके से हम दोनों बच्चे की आंखें देखते हैं। आप देख सकते हैं व्हाइट आंखों की पुतलियां यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे आगे की तरफ हमने आंखें नापी हुई हैं। आगे आते हैं, नाक देखा जाता है कि नाक की हड्डी बराबर लेंथ में है कि नहीं और अच्छे से दिखाई दे रही है या नहीं। देखते हैं बच्चे के अराउंड कितना पानी है, और ये बच्चे की नाक की हड्डी है। ये हम साइड से बच्चे का पूरा प्रोफाइल देखते हैं। अगला उससे नीचे की तरफ आते हैं, होंठ। होंठ में देखा जाता है कि वो सही से बने हैं कि नहीं, या कहीं उसमें कोई विसंगति तो नहीं है, जिसे हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। ये आप देख सकते हैं 3D में हमने लिप देखा और यहाँ पे एक डिफेक्ट है जिसे हम क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। का फेस है 3D में, ये नोज है, ये होंठ है और ये दोनों आंखें हैं। बच्चे की रीढ़ की हड्डी देखी जाती है, उसके पीछे जो स्किन की परत होती है उसको देखा जाता है। ये देख सकते हैं आप, बच्चे की रीढ़ की हड्डी हम इस तरीके से पूरी देखते हैं 2D में। इसके ऊपर की स्किन सरफेस देखते हैं। बच्चे की रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से हम 3D में भी देखते हैं। एक अच्छी बात है, बहुत सारी मेजर जो विसंगतियां होती हैं सर और रीढ़ की हड्डी में, ये पकड़ में आ सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी विसंगतियां भी होती हैं जो डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। अब आती है बात बेबी के दिल की। बात करते हैं बच्चे की हार्ट की, जो कि पावर हाउस है और जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन भी है देखने में। हम क्या क्या देखते हैं, बच्चे की धड़कन देखते हैं, धड़कन की रिदम सही है कि नहीं ये देखते हैं, चारों चैम्बर्स, इसका ब्लड फ्लो, और साथ ही साथ इसके साइड में जो है ये हम लंग्स भी देखते हैं कि बच्चे के लंग्स जो हैं वो ढंग से डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं हार्ट में से आने वाला ब्लड फ्लो जो लंग और बॉडी में जा रहा है। यहाँ से ये ब्लड निकलता है और ये पूरी बॉडी में जाता है और ये कलर से हमें दिखता है। रियलिटी में देखा जाए तो जन्मजात हार्ट के जो डिफेक्ट्स हैं वो लगभग 8 से 9 पर 1000 लाइव बर्थ देखे गए हैं। ये मल्टीपल स्टडीज में देखा जाता है। इसका डिटेक्शन रेट एनोमली स्कैन में वाइडली वेरी करता है, तो इससे बेटर जांच होती है एक हार्ट की, जिसे हम बोलते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जिससे हार्ट की विसंगतियों को डिटेक्ट करने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हम देखते हैं पेट, उसकी गोलाई नापी जाती है, और साथ ही साथ देखते हैं दोनों किडनीज को और बच्चे की पेशाब की थैली सही से डेवलप हुई है या नहीं हुई है। ये बच्चे का पेट हम देखते हैं, वहाँ पे गोलाई नापी जाती है। इसके अलावा हम बच्चे में किडनीज देखते हैं 2, और हम देखते हैं नीचे पेशाब की थैली और उसके वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आ रही है, जिसे हम अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं, इन्हें भी देखा जाता है। अब बात करते हैं हाथ और पाँव की। बच्चे के हाथ देखे जाते हैं कि वो हाथ सही से बने हैं या नहीं, और साथ ही साथ उनकी नाप भी ली जाती है। ये आप देख सकते हैं बच्चे के हाथ हैं, हम इनका मेजरमेंट लेते हैं पूरा, और ये है आपके हथेली, और इसमें ये छोटी छोटी उंगलियां हमें दिखाई दे रही है। आप 3D में दोनों हाथ देख सकते हैं। ये एक हाथ की उंगलियां हैं, ऊपर की साइड मुट्ठी बनी हुई है, इन दूसरी हाथ की उंगलियां हैं, और तो ये बच्चे की पाँव की हड्डियां हैं जिनका हमने पूरा नाप लिया है। अब आप देख सकते हैं ये बच्चे के पाँव हैं 3D में, इस तरीके से बढ़िया दिख रहे हैं, और ये बच्चे के नीचे के पंजे हैं पाँव के। साथ ही साथ बच्चेदानी का जो नीचे का मुंह होता है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, इसकी नाप भी हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो पेरेंट्स को अक्सर बहुत डरा देती हैं, जैसे कि इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस। ये हाथ की फोटो है और ये आप देख सकते हैं, ये इकोजेनिक कार्डियक फोकस है। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट, दोनों पानी की थैलियां हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं,
और यहाँ पे एक छोटा सा सिस्ट है जिसे हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट। इकोजेनिक बाउल, माइल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट डायलिटेशन, ये होते हैं सॉफ्ट टिश्यू मार्कर। इनके होने से कुछ क्रोमोसोमल विसंगतियों का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रोमोसोमल विसंगति बच्चे में है ही। सोसाइटी ऑफ फीटल मेडिसिन की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका एंटी स्कैन लो रिस्क है, आपकी सारी ब्लड की जांचें लो रिस्क है, सिर्फ हमें इकोजेनिक कार्डियक फोकस मिल रहा है, तो इससे कोई एक्स्ट्रा इंक्रीज क्रोमोसोमल विसंगतियों में नहीं देखा गया है। अगर आइसोलेटेड कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट, जो कि बच्चे की जो पानी की थैली होती है सर में, जिसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं, उसके अंदर होता है थोड़ी सी बड़ा कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट, ताकि आपको ढंग से समझ में आए। के अलावा सारी जांच की रिपोर्टें नॉर्मल है, तो ये भी समय के साथ रिजॉल्व हो जाता है। अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी हो, के अलावा सारी जांचें ठीक है, तो उसमें भी कोई ज्यादा क्रोमोसोमल विसंगतियों का चांस नहीं देखा गया है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में कोई भी सॉफ्ट टिश्यू मार्कर लिखा हो, तो गूगल मत करिए, अपने डॉक्टर से क्लियरली डिस्कस करिए, पैनिक मत कीजिए। अगला स्टेप जनरली रिस्क बेस्ड होता है, जो आपकी अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और कुछ और जांचों के आधार पे निकाला जाता है, पैनिक बेस्ड नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फॉलो अप स्कैन के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आपकी सारी जांचें नॉर्मल आती हैं, तो मोस्टली बेबी हेल्दी डिलीवर होते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। इस एनोमली स्कैन में आपको आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग सकता है, कभी कभी आपको 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, तो संयम रखें। दूसरा, कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अपने हॉस्पिटल में खाना खा के जाएं, खाली पेट बिल्कुल न जाएं। लूज क्लोथ्स पहन सकते हैं ताकि अल्ट्रासाउंड में आसानी हो। अब सच, क्या एनोमली स्कैन 100% नॉर्मल बेबी की गारंटी देता है? नहीं, कोई भी चीज मेडिकल फील्ड में 100% नहीं होती। अल्ट्रासाउंड एक पावरफुल स्क्रीनिंग टूल है, लेकिन आपके बच्चे में कोई एनोमली है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की एनोमली है और किस सेटिंग में आप जा रहे हैं। मल्टीपल स्टडीज भी ये दिखाते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हर एक डिफरेंट एनोमली का डिटेक्शन रेट वाइडली वेरी करता है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इस एनोमली स्कैन में नहीं डिटेक्ट हो पाती हैं, लेकिन फिर भी ये अल्ट्रासाउंड आपकी बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं कि पेशेंट को रेफर करना है कि यहीं पे डिलीवर करना है, बच्चे को किस केयर की जरूरत है डिलीवरी के बाद, क्या स्पेशलिस्ट की जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट और हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट लीगल नोट है, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लीगली प्रोहिबिटेड है, तो कृपया इससे दूर रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से शेयर करिए, और जैसा कि मैं कहता हूँ, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।